करूंगा। अच्छा, और बाकी पार्लियामेंटेरियन सर? सब देखते हैं क्या करते हैं, हम इंशाल्लाह, मैं तो निकल रहा हूँ। अच्छा, आप जा रहे हैं सर? इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इनकी क्या पटियाला जेल की तरफ जाएंगे। मशर से पूछते हैं, असल मशर ये कहाँ लीड कर रही है एहतजाज को? देखिए, हर जगह अपने अपने इलाकों में भी हैं एमएनए हजरात, यहाँ पे हैं। आज सेशन था और यहाँ से निकलेंगे 12 भी एमएनए। अभी आप पटियाला जेल जा रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब? जी, मेरी मीटिंग है वकला की, आज जो मीटिंग होती है उसमें मेरा नाम तो है। सर वो एहतजाज किधर है? इस्लामाबाद में जो एहतजाज होना था उसके लिए कारकुनान नहीं है, आपकी मकामी क़यादत नहीं है, वो किधर है लोग सारे? देखिए, अभी दिन चल रहा है, हम इसका जायजा ले रहे हैं, इसमें सारी सूरत हाल का। ये कोई आखिरी दिन नहीं है, ये शुरुआत है। सर जो मामला चल रहा है, इससे कबल आपने मीटिंग्स की, उसमें कोई फैसला तय नहीं हुआ? सब चीजें तय हुई भी हैं, हम देखेंगे आगे क्या होता है। अभी आप सब्र कीजिए। एहतजाज केपी तक तो महदूद नहीं होगा सर, जहाँ पे गवर्नमेंट है। इस्लामाबाद में उस प्लान पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। अभी देखते हैं जी क्या होते हैं। अभी हम बाहर निकले हैं, सूरत हाल क्या है, पकड़ धकड़ हो रही है, हर जगह से गिरफ्तारियों की खबरें आ रही हैं, मारपीट की आ रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं। रेहाना डार साहिबा को खींचा गया है, घसीटा गया है। 9 MPA हमारे लाहौर में मुझे भी इतला आई है, गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और यही सूरत पूरे मुल्क में है। तो पूरी इतलात आने दें, देखते हैं। कोई नहीं डर रहा, गिरफ्तार हो रहे हैं। सर ये एहतजाज केपी तक महदूद तो नहीं रहेगा? जहाँ अभी हम बाहर निकल रहे हैं, देखते हैं कौन कौन गिरफ्तार होते हैं। कोई नहीं डर रहा सर क्या अभी ये स्ट्रेटेजी है अडयाला जेल जाने की एमएनएस की सर? तब हम देखते हैं ना क्या होता है। देखिए, गिरफ्तार करेंगे तो हो जाएंगे सर अरकान पार्लियामेंट पे एहतजाज नहीं करेंगे? फिर क्यों नहीं करेंगे? कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। सर आगे नाके लगे हुए हैं, कैसे जाएंगे? आगे रास्ते बंद हैं, कैसे जाएंगे? क्या तरीका होता है जाने का? हम मुड़ के तो नहीं जाएंगे ना, रास्ते बंद है, फिर क्या करेंगे? आप देखें क्या होता है। साबित कर दिया है इमरान खान ने, और पूरी दुनिया पे अभी ये तस्लीम कर रहा है। बानी पीटीआई तो जुर्रत का मुजाहरा कर रहे हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं इसी तरह, लेकिन आप जितने भी अरकान पार्लियामेंट हैं और दीगर जो रहनुमा है, वो जुर्रत का मुजाहरा करके एहतजाज क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी इस्लामाबाद में कोई प्लान नजर नहीं आ रहा है, तहरीक इंसाफ नाकाम नजर आ रही है इस वक्त तहरीक इंसाफ एहतजाज करने में। बुनियादी मसला ये है कि अभी तक हमने फैसला नहीं किया कि हम रियासत से बगावत करें। यहाँ आइन, दस्तूर, सब कुछ सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। अदलिया आखिरी उम्मीद थी, वो भी खिलौना बन गई। लेकिन इसके बावजूद फिर भी खान साहब की हिदायत है कि जो कुछ भी है इसी निज़ाम से बगावत नहीं करना है, और जब वो ऑर्डर देगा इनकलाब का, तो फिर आप देखेंगे कैसे हम इनको सैलाब की तरफ बहाएंगे। सर खान साहब ने 5 तारीख की कॉल दी थी, फाइनल कॉल। आज 5 अगस्त है, 2 साल भी पूरे होने वाले हैं खान साहब की गिरफ्तारी की। तो अरकान असम्बली का कहना था कि हम अडयाला की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर लग नहीं रहा कि वो अडयाला की तरफ जा रहे हैं। मैं खुद बहुत बड़ी एक्टिविटी हम सारे MNAs ने अपने हल्कों में प्लान की थी, लेकिन लीडरशिप का ये प्लान आ गया कि आप अडयाला की तरफ आ जाएं। तो हम सुबह सारे नमाज से पहले निकल चुके हैं, यहाँ पहुँच गए, इजलास में अपना असम्बली सेशन में अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया। अभी अडयाला जाएंगे, और पुलिस और ये सिक्योरिटी इदारे, उनकी कोशिश यही है कि वो हमें रोके। हमने पहुंचना है, बाहर सूरत वहां पर पहुंचना है और दुनिया को पैगाम देना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे। सर अडयाला के बाहर जाके क्या करेंगे, क्या प्लानिंग है? कहीं भी कोई एहतजाज का प्लान इसका मतलब है नहीं है। इस्लामाबाद में अभी पुलिस तक कारकुन सड़कों में नजर नहीं आ रहे हैं। जी सर, सेकंड टाइम में प्लान था, वो निकलेंगे इंशाल्लाह, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे जहाँ तक हो सका। पूरे पंजाब में आप देख रहे हैं पुलिस क्या फस्तैयत का मुजाहरा कर रही है। तो इसी का मुकाबला, हमने कोई असला लेकर तो नहीं मुकाबला करना है, सोशल मीडिया के थ्रू हम मुकाबला करेंगे। हम एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, कोई निकलेंगे, वर्कर टोली के शक्ल में रैलीज निकालेंगे। मकसद यही है कि पुरअमन तौर पर हम अपना एहतजाज करेंगे, कोई असला नहीं उठा के। आज 5 अगस्त है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब को 2 साल आज पूरे हो गए उनकी सज़ा के हवाले से। आज हमारे साथ मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना नसीम अली शाह साहब। मौलाना साहब, आज आप क्या कहेंगे? आज इमरान खान साहब को 2 साल पूरे होने वाले हैं जेल में, इस हवाले से। जी बिल्कुल, 2 साल पूरे हो गए, और हमें फ़ख्र है अपने लीडर पर कि इन 2 सालों में इमरान खान ने किसी भी किस्म की बुज़दिली का मुजाहरा नहीं किया। हमें फ़ख्र है अपने लीडर पर कि हमारा लीडर गैरतमंद है, हमारा लीडर डरपोक नहीं, हमारा लीडर करप्ट नहीं, हमारा लीडर मुल्क से बाहर नहीं भागा, हमारे लीडर ने बीमारी का बहाना नहीं बनाया, और
आज हमें ऐलान करना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम में एक लफ्ज़ का इजाफा करें और आज के बाद हम अपने पार्टी का नाम पाकिस्तान तहरीक गैरत व इंसाफ रख लें तो ये अच्छा होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारे गैरतमंद लीडरान और कारकुनान की पार्टी बन गई है और कोई भी कमज़ोर शख्स उसमें नहीं रह सकता। तो हमें अपने लीडर पर फ़ख्र है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की ये गैरत, ये इस्तिकामत, ये पाकिस्तान में तब्दीली का पेशखेमा साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। सर, आज 5 अगस्त को खान साहब ने कहा था कि पूरे पाकिस्तान में तहरीक के हवाले से, तो सर आज तहरीक का बाकायदा आगाज हो चुका है पंजाब से, सिंध, बलोचिस्तान, केपी के, गिलगित बल्तिस्तान से। सर आज भी गिरफ्तारियां देखने को मिल रही हैं, पंजाब से कुछ MPS को गिरफ्तार किया है। इस तहरीक के हवाले से आप क्या कहेंगे कि तहरीक का आखिरी जो मराहिल होंगे कब तक चलेगी, क्या आप लोगों की डिमांड है और क्या करने जा रहे हैं आप? तहरीक शुरू हो गई है। इस वक्त हुकूमत के पास सिर्फ एक हरबा है कि वो हमारे वर्कर्स को गिरफ्तार कर रहे हैं और जेलों में डाल रहे हैं। हमें खान के अगले हुक्म का इंतज़ार है। इंशाअल्लाह हुकूमत की ये जेलें भर जाएंगी, लेकिन हमारे वर्कर इंशाअल्लाह कम नहीं होंगे। हम जेल भरो तहरीक भी शुरू करेंगे और हम अपने खुशी से जेलों में भी जाएंगे, लेकिन ये तहरीक चली है। तारीख़ ने साबित किया है कि ये जज्बे, नज़रियात, इनको ज़ोर ज़बरदस्ती ख़त्म नहीं किया जा सकता, बल्कि एक स्प्रिंग की मानिंद जितना भी उस पर लोड आएगा, स्प्रिंग को जब भी मौका मिलता है तो उससे ज़्यादा जंप मारता है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप देखेंगे कि इससे ज़्यादा कुव्वत के साथ बाहर निकलेगी इंशाअल्लाह ताला। सर जिस तरह अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब, MNA आपके जरताज गुल वज़ीर साहिबा, अहमद चट्टा साहब और उनके अलावा अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, उनके अलावा हज़ारों की तादाद में कारकुनान जिनको ट्रायल कोर्ट से सजाएं हुई हैं, सर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई में असम्बलियों से बाइकाट करने जा रही है, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह इस फाशिज़म का मुकाबला करेगी जो जुल्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुंतखब अरकान असम्बली है उनके साथ होता है? दूसरा सवाल यह सर कि आप जिस ऐवान के मेंबर हैं, आप भी उन लोगों में शामिल थे जिनको इस असेंबली के अंदर से उठा के ले गए थे, तो क्या आपको लगता है कि आगे क्या करने? जी बिल्कुल। इस वक्त चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है और हमने अलल ऐलान कहा है कि हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे और इसी निज़ाम तो है नहीं, इसमें ना कोई आइन है, एक रद्दी की टोकरी, एक टुकड़ा है कागज़ का, एक तौलिया है जिसको डिक्टेटर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके बावजूद फिर भी हमारी पॉलिसी है कि इसी में रहते हुए हमने जद्दोजहद करना है और सीटें चली जाएं, ये तो 10 सीटें हैं। हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो सब भी नाहल हो जाएं, कोई माना नहीं रखता, क्योंकि सिर्फ एक मेंबर की नाहली है। इसकी जगह खान जिसको भी टिकट देंगे वो इंशाल्लाह बाहर आएगा और कामयाब हो जाएगा। इस वक्त आपने दूसरा सवाल किया कि पार्लियामेंट हाउस से हमें उठाया गया था, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। जैसे ये नाअहलियाँ हैं, अदालत ने इस वक्त एक किलोना बन चुकी हैं, पार्लियामेंट भी इस वक्त यरगमाल है, आप देख रहे हैं। और यहाँ के फैसले ये एक कर्नल के फैसले होते हैं, पार्लियामेंट हाउस को कैसे कंट्रोल किया जाए। ये 24 करोड़ आवाम को, मेरा मकसद ये है कि कर्नल यहाँ पर कंट्रोल करता है। हमारी तकरीरें भी ऑन एयर नहीं हो सकती जब वो नहीं चाहता। सर आपका जिस इलाके से ताल्लुक़ है तो वहाँ, और उसके अलावा सर तिरा, वज़ीरिस्तान, बाजावड़, कई खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली इलाके हैं वहाँ पे अमन व अमान के हवाले से बहुत ज़्यादा हालात तशवीशनाक हैं। सर उस हवाले से आप क्या कहेंगे, वहाँ पे हालात क्या हैं और आप लोग क्या वहाँ के मकामी लोग करने जा रहे हैं इस वक्त? वो तो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडपुर ने वाज़ेह कर दिया कि गुड और बैड ये सब ये ISI और MI के खिलौने हैं, उनके पैदा करदा मखलूक़ात हैं, तो वो जब चाहें उनको प्रमोट कर देते हैं, जब चाहें वो फिर कंट्रोल हो जाते हैं। तो इसमें और कौन सी शक की बात है? जुल्म कर रहे हैं। हमारे फाटा, एक्स फाटा और उसके साथ अजला, ये इंतहाई इस वक्त
मुश्किलात का शिकार हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल बिल्कुल ही काबू में नहीं आ रही। पुलिस बेचारे इनके साथ लड़ रहे हैं, लेकिन आर्मी इस वक्त तमाशा कर रही है। आर्मी वो बाल्फाज दीगर इस वक्त वहाँ अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से नहीं निभा रही। सर, आपको लगता है कि वहाँ पे वाकई में अमन अमान के हालात खराब हैं, या फिर मदनियात के लिए जो कुछ हो रहा है, एक इंटरनेशनल इदारे की रिपोर्ट है कि मदनियात तो पहले ही टारगेट है। देखिए, शिमाली वजीरिस्तान में बदखेल में कापर के पाकिस्तान के दूसरे नंबर पे बड़े ज़खायर हैं। शिमाली वजीरिस्तान में 2007 से हालात ख़राब हैं इस वक्त तक, और तकरीबन 2014-15 में ये साइट आइडेंटिफाई होकर इस पे काम शुरू किया गया था। तो अभी तक मेरे सुनने में नहीं आया कि इसकी एक गाड़ी, जिसकी एक गाड़ी की कीमत कोई करोड़ों रुपए, जिसमें मादनियात आती हैं, करोड़ों रुपए की एक गाड़ी की मालियत होती है, तो उसको अभी तक किसी ने अगवा नहीं किया, ना उसके किसी अहलकार को, FWO के अहलकार को न किसी ने अगवा किया। और ड्रोन मेरे बनू में TTP वाले उड़ा के हम पुलिस थानों के ऊपर बम गिराते हैं, लेकिन उस मदखेल साइट पर अभी तक कोई भी बम नहीं गिरा, और ना उनका कोई अहलकार अगवा हुआ, ना उनका कोई ट्रक अगवा हुआ। तो ये जिंदा मिसाल है, और मैं क्या कहूँ। सर, आज के दिन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की क्या प्लानिंग है? आप लोग क्या वाकई अडियाला जेल की तरफ यहाँ से मार्च करेंगे? असम्बली के बाहर कोई धरने का प्लान है? क्या हिकमत आज है सर? जी, अभी हम जा रहे हैं अडियाला जेल की तरफ। हम भरपूर कोशिश करेंगे अडियाला जेल पहुंचने की, और दुनिया को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि पार्लिमान के 60-70 अरकान ये जाके वहाँ पर गवाही देंगे कि इमरान खान मजलूम है, इमरान खान बेगुनाह है, इमरान खान के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, पाकिस्तान के आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। ये पैगाम हम दुनिया को देंगे, और हम अपना एहतजाज इस तरह रिकॉर्ड करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सर। ये थे मौलाना नसीम अली शाह साहब, रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेशनल असम्बली।